वफाकी काबीना ने डिफेंस फोर्सेज एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में तरमीम की मंजूरी दे दी। दोनों बिल आज ही पार्लियामान में मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। डिफेंस फोर्सेज तरमीमी बिल का मकसद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के ओहदे से मुतालिक इंतजामी उमूर तय करना है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर से मुतालिक इंतजामी उमूर भी नए कानून में शामिल। वफाकी काबीना ने एक्ट में तरमीम 27वीं आईनी तरमीम के बाद जरूरी अमल करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। वफाकी काबीना के इजलास में कहा, हम बामकसद मुज़ाकरात के लिए हर वक्त तैयार हैं। ताली दोनों हाथों से बजती है। अपोजिशन पर मुनहसिर है कि वो कब मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। मुज़ाकरात से मुल्की मईशत और जमहूरियत को तक़वियत दी जा सकती है। डीजल की कीमत में 32 रुपये कमी टीम की काविशों का नतीजा है। पाकिस्तान तवानाई का नेट इम्पोर्टर है। आलमी सूरत हाल से शदीद मुतासर हो रहा है। IT बरामदात में 18% इजाफा बड़ी कामयाबी। FBR को हिदायत की है कि ताजरों को गैर जरूरी तंग न किया जाए। हर शोबे में डिजिटल इक़दामात मुतारिफ करवाने के लिए कोशिशां हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से शामी वज़ीर ख़ारजा असद हसन अश-शैबानी की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गर्मजोशी और तामीरी माहौल में दोतरफ़ा ताल्लुक़ात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाक़ाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान और शाम ने दरीना बरादराना ताल्लुक़ात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने और दोतरफ़ा रवाबित के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार और शामी वज़ीर ख़ारजा ने बाहमी मफादात के शोबों में ताउन मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इज़हार किया। मुलाकात में इलाकाई अमन व इस्तेहकाम समेत आम उमूर पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान और शाम के बरादराना ताल्लुक़ात मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफ़ाक़। रिश्वत और करप्शन को 100% ख़त्म करना आसान नहीं, मगर जल्द भरपूर क्रैक डाउन करेंगे। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, कारोबारी इजाज़त के अमल को मुख्तसर और तेज़ कर दिया गया। कारोबार के लिए इजाज़त के हुसूल में रिश्वत नहीं देना पड़ेगी। अद्वियात की चोरी और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर उस शख्स को सज़ा मिलेगी जो सरकारी दफ्तर का गलत इस्तेमाल करेगा। एक वक्त था जब मरी में लोग बर्फ के नीचे दब गए थे और हुकूमत को आवाज़ें देते रहे, लेकिन कोई मदद को नहीं आया। अब हुकूमत अवाम के घर की दहलीज पर मौजूद है। मरियम नवाज ने कहा कि वो मानती है कि बारिश के बाद पानी खड़ा होता है, लेकिन 2 घंटे में शहर से पानी निकाल दिया जाता है। अवामी मसाइल के हल के लिए डिजिटल निज़ाम को मज़ीद मुअस्सर बनाया जा रहा है। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन करवाने के लिए तैयार। इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो तारीख देगा हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। हमने इलेक्शन कमीशन को अपनी सिफारिशात दे दी। वज़ीर आला पंजाब पुरज़्म है कि यह आवाम का हक़ है, उनको मिलना चाहिए। बानी PTI की अस्पताल मुंतकली का मामला। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्त वापस ले ली। ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से दरखास्त पर एतराज़ात आयद किए गए थे। नजरसानी दरखास्त के साथ पेपर बॉक्स मुकम्मल न होने का एतराज़ भी उठाया गया। ज़राए का कहना है कि हुकूमत नई तरमीम शुदा दरखास्त इजाफी मारूज़ात के साथ जल्द दोबारा दायर करेगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुसलधार बारिश का सिलसिला चौथे रोज भी जारी। रावलपिंडी में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, कई नालों में तुग़यानी। न्यू कटारिया में सबसे ज़्यादा 45 मिलीमीटर बारिश। नाला लई में कटारिया के मकाम पर सतह 8 फीट, गवाल मंडी में 6 फीट पर बरकरार। अकला इंटरचेंज पर बारिश के पानी में फंसे 3 अफराद बहिफाजत रेस्क्यू। शाहबाग कलर सैदा 5 अफराद बहिफाजत मुंतकिल। मरी में शदीद बारिश से नालों में तुग़यानी और शाहराहों पर पानी जमा। लैंड स्लाइडिंग और पत्थर गिरने का खदशा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून की बारिशों ने जलथल एक कर दिया। गुजरात में बारिश का पानी घरों में दाखिल। जेहलम के मेन बाजार, सिविल लाइन रोड और शादाब रोड समेत मुतादिद इलाकों में पानी जमा। नारोवाल, सियालकोट, डस्का और हजरों में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, शाहराएं और गलियां डूब गई। पानी घरों में दाखिल। सोआबा में भी तेज़ बारिश। अटक में मकान की छत गिर गई। हजरों शहर और गर्दुरवा में मूसलाधार बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही। सवाबी में कई इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। महल्ला आज़ाद खेल में बारिश से मकान की छत गिरने से बाप बेटी जाँ भाग, माँ और बेटा जख्मी। 300 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। निजी फ्लोर मिल्स में पानी दाखिल होने से लाखों रुपए मालियत का आटा खराब हो गया। तरबेला गाजी में शदीद मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। बारिश का पानी जहांगीर चौक में मार्केट में दाखिल। मुतादिद दुकानें मुतासर, लाखों रुपए का नुकसान। काटलिंग में भी बारिश ने तबाही मचा दी। नशेबी इलाकों और
कारोबारी मराकज में पानी दाखिल, चारसदा में बादल खूब बरसे, मानसेरा शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश, पहाड़ी इलाकों में नदी नाले भी भर गए, खानपुर शहर और गिरदोनवा में भी बारिश, निजाम जिंदगी मफलूज। सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मुआशी जंग छेड़ दी, हिमायत करने वाले ममालिक को भी संगीन नताइज की धमकियां, कहा ईरान को किसी भी मुल्क से ज्यादा मौके दिए लेकिन तेहरान ने फायदा नहीं उठाया, ईरान की बहरिया और फिजाइया को शदीद नुकसान पहुंचा, फौजी तनसीबात तबाह हो चुकी, मईशत कमजोर हालत में है। जो मुल्क अपने मालियाती और कारोबारी इदारों को ईरान के लिए किसी भी किस्म की लाइफ लाइन फराहम करने की इजाज़त देगा, उसे शदीद मुआशी नताइज का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर ईरान को तनहा करने और उसके खिलाफ कार्रवाई को मौसर बनाने के लिए काम करेगा। तारीखी इक़दामात ईरान को मफलूज कर देंगे, वो दुनिया में दहशत फैलाने के काबिल नहीं बचेगा, ईरान कभी न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। डीजल 32 रुपए 63 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 363 रुपए 6 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल 2 रुपए 97 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 337 रुपए 51 पैसे फी लीटर हो गई। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं कि रिफाइनरीज के ताउन से डीजल की कीमत में नुमायां कमी की जा रही है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने डीजल की कीमतों में कमी वज़ीर आज़म का आवाम के लिए तोहफा करार दे दिया। डीजल पर लेवी 1 रुपए 72 पैसे इजाफे से 80 रुपए फी लीटर हो गई। पेट्रोल पर 80 और मट्टी के तेल पर 20 रुपए 36 पैसे फी लीटर लेवी बरकरार। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के पेशावर, लाहौर और कराची में धरने जारी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि अवाम अपने मसाइल लेकर जमात इस्लामी के धरनों में आ रहे हैं। जमात इस्लामी के धरने अवाम के लिए उम्मीद का मरकज बन रहे हैं। हमारी जदोजहद किसी फर्द या जमात के लिए नहीं, अवाम और उनके बच्चों के लिए है। बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज की फितना और हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। पंजगोर के इलाके कलीसुरान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मोटरसाइकिलों पर सवार होकर बड़ी दहशतगर्द कार्रवाई की मनसूबाबंदी कर रहे थे। कार्रवाई में जदीद टेक्नोलॉजी और हथियारों का इस्तेमाल किया गया। हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में जदीद असला और गोला बारूद, 3 गाड़ियां, 2 मोटरसाइकिलें, IED डिवाइस और करदम तंजीम का झंडा बरामद हुआ। दहशतगर्द लूटमार, भत्ताखोरी, अगवा बराए ताबान, टारगेट किलिंग और खुदकुश हमलों की मनसूबाबंदी में मुलव्विस थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन, कहा कौम दहशतगर्दी के खिलाफ यकजान है और सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। पाई का मुतालबा। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी और दीगर के खिलाफ मंशियात केस की समाअत। जेल हुकाम ने अनमोल उर्फ पिंकी को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश कर दिया। अनमोल पिंकी के भाई और शरीक मुलजिमा की अदम हाजिरी पर अदालत बरहम। मोहम्मद नासिर और रसीम बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। तफ्तीशी अफसर को दोनों मुलजिमान गिरफ्तार करने का हुक्म। आइंदा समाअत पर मुकदमे का चालान भी तलब।